हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। राजस्थान इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है 1857 की क्रांति। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि अपने वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा तेजा स्थली में जो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई है उनका आप सभी भरपूर उपयोग करें। और जो क्लासें ली जा रही है आप उन्हें रीड कर अपने जो तरीके से नोट्स तैयार करें और जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। अध्याय फर्स्ट 1857 1857 ईस्वी की क्रांति। तो 1857 की क्रांति उससे पहले यानी कि 1857 की क्रांति क्यों हुई इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो राजस्थान में पहले जो मुगल सम्राट थे उनके ज़्यादातर राजा है उनके संपर्क में रहते थे। और फिर राजा है वो मराठाओं के संपर्क में आ गए कि मराठाओं के अधीन भी हो चुके थे। मराठाओं के आक्रमणों से डर कर वो ज़्यादातर है वो मराठों से संधियाँ कर चुके थे, मराठों को कर चुकाने को मजबूर हो गए थे। अब अंग्रेजों से इन्होंने इसलिए सहायता ली थी कि वो मराठों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। अब हम देखेंगे कि क्या मराठों ने अंग्रेजों से ज़्यादा लूटा है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो देश में अराजकता उत्पन्न हुई थी, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता उत्पन्न हुई। इसका फायदा या इसका लाभ सीधे तौर पर कह सकते हैं हम, सीधे तौर पर मराठों ने उठाया था। मराठों ने उठाया था। अब जहां तक आपको ये पता है कि मुगल साम्राज्य जो भारत में 1526 में स्थापित हुआ था और औरंगजेब की मृत्यु तक यानी कि 1700 मार्च 1707 तक मुगलों का है साम्राज्य वो काफ़ी अच्छे से चला था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये साम्राज्य है वो विघटित हो चुका था। ऐसे नहीं कि पूर्णतया विघटित नहीं हुआ था। 1857 की जो ये रिवॉल्यूशन हुई थी इसमें फिर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो हुआ था। तब जाकर मुगलों का जो पूर्णतया खात्मा हो चुका था। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं हम कि दिल्ली के लाल किले में सिमट कर रह गया था जो मुगल दरबार था, मुगल साम्राज्य था। अब इसका फायदा मराठों ने कैसे उठाया कि मराठे थे वो लूटपाट के लिए जाने जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब हम छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं। पूर्णतया तो एकदम नहीं, लेकिन काफी जैसे राजस्थान के जैसा लग रहा है, तो आप इससे समझने की कोशिश करें।
अब राजस्थान में भी काफी रियासतें थी, जैसे जोधपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, और अपने जयपुर रियासत है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, कोटा है, झालावाड़ है, सिरोही है, उदयपुर है। तो ये रियासतें थी और इन रियासतों पर शासकों का शासन था, यानी कि जैसे बीकानेर में यहाँ के शासक थे। 1857 का देखा जाए तो सूरत सिंह थे, और यहाँ देखा जाए अपने तो स्वरूप सिंह थे कोटा में, यहाँ देखा जाए जयपुर में तो राम सिंह द्वितीय थे, यानी कि अलग अलग शासक थे। अब सबसे प्रथम बार हम कह सकते हैं कि इंटरफेयर कब से होना शुरू हुआ, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने एक बार ये जो अराजकता हुई थी और जो रियासत अपने राजस्थान की रियासतें हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब मराठों ने सबसे पहले क्या किया, अंबाजी इंगले नाम का एक मराठा सेनापति था, अंबाजी इंगले, उसने क्या कर दिया था, अपने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी और मेवाड़ को जीतने के लिए उन्होंने मेवाड़ पर चढ़ाई करना शुरू किया। अब देखो यहाँ एमपी की सीमा यहां से लगती है यहां तक, यानी कि राजस्थान के साथ एमपी की सीमा लगती है। तो मराठों ने सबसे पहले राजस्थान के पास मंदसौर में, राजस्थान के पास मंदसौर में लूट की। अब राजस्थान के शासकों को भी इस समस्या का सामना करना शुरू हो गया, यानी सामना करना पड़ा था। कब की थी, 1711 ईस्वी, मंदसौर में सबसे पहले राजस्थान के पास, यानी इससे अब राजस्थान के शासकों को यह पता चल गया कि अब हमारे साथ भी ऐसी लूटपाट हो सकती है। फिर यहां पर आपको पता हो तो पड़ता है बूंदी, क्या पड़ता है, बूंदी। अब बूंदी पर उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम में मराठे हैं वो एक तरफ से, यानी कि दो जो राजस्थान में दो गुट लड़ेंगे तो मराठे भी एक तरफ से दूसरा और एक तरफ से दूसरा सेनापति आ जाएगा, दोनों लड़ेंगे, दोनों पैसा लेंगे, यानी कि राजस्थान को लूटने का पूरा पूरा इन्होंने सिस्टम बना लिया था। अब सबसे पहले जब मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था वो था 1724 में आक्रमण है वो तेज हो गए थे, किन पर, अपने राजस्थान पर, और राजस्थान में कहां पर, उदयपुर। सबसे पहले इसे लूटने का पूरा प्रयास किया गया था। अब उदयपुर को लूटने के बाद ये बूंदी में भी उत्तराधिकार में भाग लेंगे, फिर जयपुर के उत्तराधिकार में भाग लेंगे, फिर कृष्णा कुमारी विवाद में और भाग लेंगे, यानी कि इन्होंने धीरे धीरे राजस्थान में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां पर आपको पता है पड़ता है टोंक, बाद में यहां पर अमीर का पिंडारी क्या वो शासक कर रहा था, तो ये पिंडारी थे वो मराठों द्वारा लूटे गए प्रदेशों को लूटते थे, यानी कि मराठी लूट लेते, उसके पश्चात जो बचता था उसे ये लूट लेते थे। अब 1724 में उदयपुर की बारी है। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यह थी कि मराठी ये सोच रहे थे कि कहीं महाराणा है वो कहां न चला जाए, अंग्रेजों के पास न चला जाए, महाराणा अंग्रेजों के पास न चला जाए। यह उनको शक होने लगा। तब अंबाजी इंगले के नेतृत्व में राजस्थान में उदयपुर में पहली बार क्या हुआ, मराठों ने राजस्थान के क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया था। 1724 में अंग्रेजों के पास, यानी कि महाराणा अंग्रेजों के पास नहीं चला जाए, इस प्रॉब्लम या फिर इस शक को दूर करने का प्रयास किया गया, महाराणा अंग्रेजों के पास नहीं चला जाए। और किसके नेतृत्व में आई थी इन पर, तो यहां पर अटैक हो रहा था अंबाजी इंगले के नेतृत्व में।
अंबाजी इंगले के नेतृत्व। अब क्या हुआ, महाराणा ने सामने जाकर इन्हें चौथ और सरदेशमुखी कर देने का वचन दे दिया था कि भाई अब मैं आपको यहां से कर दे दूंगा। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने किया था बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बात यह थी कि बूंदी में शासक था बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह। अब यहां पर जो सवाई जयसिंह था, जयसिंह चाह रहा था, बुद्ध सिंह का कोई संतान नहीं थी, तो बुद्ध सिंह का निकटतम व्यक्ति था, उसका नाम था दलेर सिंह। क्या था? दलेर सिंह। दलेर सिंह से संबंध बनाकर जयसिंह ने क्या किया, दलेर सिंह से अपने संबंध स्थापित कर बूंदी की गिद्दी पर किसे बिठा दिया? दलेर सिंह को। और बुद्ध सिंह को क्या कर दिया? पद से हटा दिया, इनकी पदच्युत कर दिया गया। किसको? बुद्ध सिंह को। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। समझ में आ रहा? जयसिंह के द्वारा बुद्ध सिंह को पद से हटा दिया गया और दलेर सिंह को पद पर बिठा दिया गया, और यानी राजा के पद पर, और दलेर सिंह के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिया, इनकी रिश्ता बना लिया था। अब दलेर सिंह को हटाने के लिए बुद्ध सिंह की तो मृत्यु होगी बाद में, तो रानी ने क्या किया, मराठा जो सेनापति था उनको क्या कहा कि आप आइए और हमें वापस हमारी बुद्धि दिलाइए। अब आंतरिक संघर्ष में पहली बार यहां पर आया था, होलकर को इनवाइट कर लिया। किसको कर लिया? होलकर। अब राजस्थान में देखा जाए पहली बार मराठों का जो इंटरफेयर है वो कब हुआ? ये जो 1734 में, अप्रैल 1734, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर पहली बार राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप हुआ और संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में क्या हुआ? राजपूत परास्त हो गए थे। कौन हो गए? राजपूत परास्त हो गए और मराठों को काफी धन दिया गया था। अब मराठों को यह पता चल गया कि राजस्थान से हम काफी धन इकट्ठा कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है? अब मराठा यहां हस्तक्षेप कर चुके हैं, यहां कर चुके हैं। अब इससे प्रॉब्लम देखो 1724 में, यानी कि 1724 में प्रॉब्लम कहां खड़ी की थी? जयपुर में। और 1734 में कहां हुई थी? बूंदी। अब बूंदी के शासक दलेर सिंह को हटाकर बुद्ध सिंह के पुत्र को जब शासन के लिए, राजा के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना नहीं जाता, नियुक्त किया गया था, तब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खड़ी हो रही थी इसके सामने कि अब मैं क्या करूं? रिश्ता बनाया, इसको विधि पर बिठाया, लेकिन इसको हटा दिया। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो अब ये क्या करेंगे? अन्य राजाओं के साथ एक सम्मेलन करने की तैयारी करेंगे। अब सभी राजा, यानी कि मेवाड़, मारवाड़, अपने जयपुर, बीकानेर आदि नागौर, सभी राजा मिलकर एक हुडा नामक स्थान पर क्या करने लगे? सम्मेलन। अब संग्राम सिंह तब तक हो गया खत्म। कौन खत्म हो गया? संग्राम सिंह। जब ये सम्मेलन शुरू करना था उस वक्त संग्राम सिंह था, इसने ही पहल की थी, लेकिन संग्राम सिंह खत्म हो गया तो जगत सिंह द्वितीय शासक बना था। कौन बना था बाद में? मेवाड़ का शासक जगत सिंह सेकेंड। अब जय सिंह, जगत सिंह, इन्होंने क्या किया?
अगुवाई की थी, अध्यक्षता उसकी कौन करेगा? जगत सिंह द्वितीय। कौन कर रहा है? जगत सिंह द्वितीय अगुवाई कर रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखो 17 दूर 34, तो फिर लिख देते हैं 17 दूर 34। अब 17 दूर 34, तो ये हो कब रहा है? 17/7, यानी कि 1/7/1/7/3/4। 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में ये क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? हुरडा में। हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। सभी राजपूत राजाओं ने यह तय किया कि अब हम सभी एक होकर मराठों को यहां से भगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसी वैमनस्य, आपसी द्वेष, आपसी खींचाव, यानी कि ये सोच रहा है मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैं इसको क्यों बुलाऊं, ये सोच रहा है मैं इसको क्यों बुलाऊं, मैं बड़ा, यानी कि आपस में ये एक नहीं हो पाए थे। ये हुरडा नामक स्थान कहां पर है जी? भीलवाड़ा। और इस सम्मेलन में ये हो गया कि हम सब एक होकर, हम सब शत्रु, सबका शत्रु, एक का शत्रु सबका शत्रु है, एक का मित्र सबका मित्र है। ये बात तय हुई थी कब? 17 जुलाई 1734 हुरडा नामक स्थान पर। और इन्होंने यहां से जब ये सम्मेलन खत्म हुआ तो कहा कि हम क्या करेंगे? रामपुरा नामक गांव में इकट्ठे होंगे। कब? रामपुरा नामक गांव में इकट्ठे होंगे। वर्षा ऋतु खत्म होने। अब आप यहां देखिए कि जुलाई में वर्षा ऋतु आ जाती है, जून के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर देते हैं मानसून, लेकिन जुलाई में लगभग राजस्थान आ जाता है। तो कि हम क्या करेंगे? अब देखो इस एरिया में, इनके अरावली वाला एरिया, यहाँ तो वर्षा होती है, फिर जयपुर वाला इस यहाँ भी होती है, क्योंकि ये भी अरावली के पास में पड़ता है, ये अरावली में ही पड़ता है ये। तो कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद हम रामपुरा नामक गांव में इकट्ठे होंगे और मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने का प्रयास करेंगे, या फिर हम भगा देंगे एकत्रित होकर। अब सभी में अपना अपना, यानी कि सबने अपना अपना सोचा, किसी ने राजस्थान का नहीं सोचा, किसी ने सबका नहीं सोचा, और आपसी या फिर अपने मान सम्मान को कहीं ये सोचने लगे कि मैं उनके पास चला जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान कम, मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। यानी आपसी वैमनस्य के कारण ये रामपुरा नामक गांव में इकट्ठे नहीं हुए। अब ये इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे मराठों को भी तो खबरें लग जाती थी। अब बाजीराव जो पेशवा था, बाजीराव, उसने क्या किया था? 1735 में उत्तर भारत की यात्रा की थी, अपनी मम्मी को लेकर आया था या तीर्थ करवाने के लिए। तो मम्मी है माता जी को, बाजीराव फर्स्ट जुलाई ये अपनी माता को लेकर 1735 ईस्वी में अपनी माता को तीर्थ करवाने व उत्तर भारत की स्थिति जानने के लिए राजस्थान की तरफ आया। अब ये आया तो सबसे पहले क्या हुआ? मेवाड़ ने कह दिया हम आपके अधीनता स्वीकार कर लेंगे, जयपुर ने कह दिया हम आपके अधीनता स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर इकट्ठा होने था, हुए नहीं, प्रॉब्लम इन दोनों को थी, ये दोनों ही अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि ये पहले तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। आपको पता है कि ये जय सिंह को मुगल बादशाह द्वारा
दक्षिण का यानी कि दक्कन का सम्राट ये गवर्नर नियुक्त किया करके भेजा जाता था, गवर्नर के साथ भेजा जाता था या गवर्नर नियुक्त किया जाता था, दोनों ही बातें की जाती थी। यानी कि आजम के साथ भेजे गए थे, मुअज्जम के साथ इनका ठीक नहीं था तो आजम के साथ गए थे और ये अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, यानी कि इतने ही नहीं कर रहे थे, बाकी ये थे जरूर कि उनका मानना इनको भी पड़ता था कि इनका मुगलों का। अब जो यहां से और यहां से यानी कि जयपुर और उदयपुर दोनों अधीन आ गए तो बाजीराव के लिए एक आसान रास्ता मिल गया। बाजीराव को क्या हो गया, आसान रास्ता, या कह सकते हैं हम मराठों को उत्तर भारत में या उत्तर भारत पर अधिकार करने का रास्ता मिल गया। कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में वे घुसपैठ करते थे। क्यों, देखिए आप, ये वाला इलाका इनके पास पड़ता था, सिंधिया और होलकर के पास पड़ता था। इस एरिया में इनकी घुसपैठ है वो जारी रहती थी। बाद में बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों आदि ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और मराठे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे थे। फिर अब नादिर शाह के आक्रमण के समय, नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था नादिर शाह ने, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739, याद रखिएगा 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। बहुत क्षेत्र को उसने लूटा था, दिल्ली को खूब लूटा था। नादिर शाह ने काफी धन एकत्रित करके नादिर शाह लेके गया था। जानते हैं आप सभी, मयूर जो सिंहासन था जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है, और अपना जो कोहिनूर का हीरा था वो भी वो लेके निकल गया था। और उस वक्त जो मुगल साम्राज्य का शासन है वो दिल्ली से पालम तक रह गया था। और नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात तो पूरी तरह से ये मुगल साम्राज्य है वो विघटित हो चुका था, एकदम खत्म नहीं है, वहां उनके वंशज थे, लेकिन दिल्ली से पालम कितना दूर पड़ता है, छोटा सा साम्राज्य रह गया था। अब मराठों को क्या मिल गया था, मौका मिल गया था, उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान में भी दखलंदाजी करनी शुरू कर दी कि हम हिंदुओं के पक्ष में है, और नादिर शाह जो मुस्लिम है उसने इस क्षेत्रों को जीता है और इन क्षेत्रों को लूटा है। तो आप हमारे साथ में रहिए, हम क्या करेंगे, एक भारत यानी कि अच्छे भारत का निर्माण हम कर लेंगे। ये बात कौन कर रहे हैं, मराठे कर रहे हैं। अब मराठों को मौका मिला, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कब हुआ था आक्रमण, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और आपको ये बात भी पता होगी शायद, इस आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने। फिर प्रारंभ में तो राजस्थान यानी कि ये छोटी मोटी जो घुसपैठ है उसके सिवाय प्रारंभ में तो राजस्थान के साथ अच्छे संबंध थे। बाद में उन्होंने मारवाड़ पर भी अपना टैक्स है वो लगा दिया था। अब यहां हम कह सकते हैं कि दिल्ली में तो शून्यता स्थापित हो गई थी, दिल्ली में तो जीरो हो गया था शासन। अब मराठों का क्या है, हस्तक्षेप बढ़ गया, मराठे खुलेआम भारत में किसी भी क्षेत्र पर क्या लूटपाट करने लगे थे। अब वो लूटपाट से धीरे धीरे क्या करने लगे थे, राजनीति में भी इंटरेस्ट लेने लगे, यानी कि उस क्षेत्र को जीता, वहां पर शासन करें, यानी कि अपने अधीन कर लें, यानी अपना साम्राज्य है वो बढ़ाने में जुट गए थे। तो उन्होंने 1732 से 1732 में, वापस आ रहा हूं, 1732 में जो जय सिंह है उन्होंने चौथ और स्वदेशों की कर है वो देना स्वीकार किया था। 1732 में, और 28 परगने भी लेने पड़े। अब मालवा क्षेत्र था ये वाला, ये क्षेत्र है इनके कब्जे से बाहर हो गया था।
क्योंकि सवाई जय सिंह तो मालवा का क्या था, सूबेदार था। अब मराठों ने सवाई जय सिंह जी को घेर लिया, मालवा में वो सूबेदार था, मालवा क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम राजस्थान का मालवा वाला इलाका कहते हैं, और ये वाला साइड का इलाका है मालवा, और मालवा का सूबेदार कौन था, जय सिंह। और जय सिंह को किन्होंने घेर लिया, या किन्होंने घेर लिया, मराठों ने घेर लिया। अब जय सिंह ने पराजय अपनी स्वीकार की और चौथ और सरदेश मुखी साउथ को देना है कि साउथ क्या था, जो मुख्य पेशवा के रूप में कौन था, साहू। साउथ के समय कौन था, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव। और इस समय क्या किया गया, ये सूबेदार मालवा का, और इसको घेर लिया तो इसने पराजय स्वीकार कर ली, चौथ और सरदेश को भी देना स्वीकार किया, साथ ही साथ 28 परगने भी देने पड़े थे। फिर 1761 में एक बात आपको बताइए, 1761 कौन उस डेट को भूले, 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मारे गए और मराठों की हार हुई, मराठों की कमर टूट गई थी। एक बहुत ही सशक्त साम्राज्य स्थापित किया हुआ था मराठों का, वो उनका साम्राज्य क्या हो गया, विभाजित, यानी कि एक तरह से बहुत कमजोर पड़ गया था। 1761 से 1791 तक मराठा साम्राज्य है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। क्यों हो गया था कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली में मराठों के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। अब मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था, देखो सेनापति किसको बना के भेजा गया था, विश्वासराव को, और लड़ कौन रहा था, सदाशिवराव भाऊ लड़ रहा था। तो विश्वासराव व सदाशिव राव भाऊ। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सदाशिवराव भाऊ राघोबा रघुनाथ राव ने इनको पूर्णतया सामग्री देके भी नहीं भेजा था, खाद्यान्न सामग्री भी पूरी देके नहीं भेजा था। बीच में जो इनके मित्र आ रहे हैं, उन मित्रों से आप ये खाद्य सामग्री आदि है वो ले रहे, पूर्णतया नहीं देके भेजा था, ऐसा नहीं कि खाली भेज दिया था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था मराठों को उत्तर भारत से, यानी उत्तर भारत में जो उनका साम्राज्य स्थापित था उससे हाथ धोना पड़ा था और काफी शक्ति को आघात लगा। अब 1761 में जैसे ही मराठे हारे, अंग्रेज इंतजार कर रहे थे, अंग्रेज मराठों से लोहा लेना नहीं चाहते थे, मगर एक टाइम ऐसा आया कि मराठे ही परास्त हो गए थे। अब इससे पहले अब हम देखेंगे कब से कि राजस्थान में इंटरफेयर होना शुरू हुआ 1724 से, वहां से लेकर 1761 तक राजस्थान की जो रियासत थी वो बहुत ज्यादा इनसे तंग आ चुकी थी। किनसे, मराठों से। मराठे जब मानो लूट के लिए चल पड़े, यानी कि एक तरह से आतंक फैला दिया था इन्होंने। अब उस आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के जो राजे महाराजे थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि करने को तैयार हो गए थे। अंग्रेज भी मराठों से घबराते थे, तो उन्होंने कई बार जो राजस्थान के जो राजे थे वो उनसे संधि करना चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम संधि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि मराठों से कौन सामना करेगा। अब अंग्रेजों को पता चल गया किसका, मराठों का, और अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजस्थान के राजाओं को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया।
कि इनको अपनी ओर मिलाएं, फिर हम मराठों की जो टूटी हुई कमर है उस पर फिर से प्रहार करें, तो मराठों को हम क्या कर देंगे, नस्ते नाबूद यानी कि एकदम क्लास समाप्त कर सकते हैं। फिर अब मराठों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ लेना शुरू कर दिया। किसने? राजस्थान के राजाओं ने। राजस्थान के राजाओं ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से सहायता लेना शुरू किया। इन चीजों को आप नोट डाउन कीजिएगा कि अपने बुक में लिखने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से शुरू किया गया था, पहले ये, फिर बाद में, फिर मंदसौर की लूट, सबसे पहले राजस्थान को ये एक इशारा था कि अब राजस्थान पर भी आक्रमण हो सकता है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा।